हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सदगुरु कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आशा है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आप सबके बीच में लाए हैं पाठ का नाम है बहुपद का महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम जानेंगे जो किसका है, जो कक्षा 9वीं का। कक्षा 9वीं वालों के लिए ये बहुपद का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम आज करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए बहुपद हमारा क्या होता है। हमें बहुपद के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, बहुपद होता क्या है। चलिए बहुपद को हम जानते हैं। तो आपके बीच में आ चुका है बहुपद की परिभाषा। वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। अब एक और आ गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 6 कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेके अनंत तक क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या होती है। तो चर की घात क्या हो? चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। चर क्या होता है? एक्स वाई जेड ये सब क्या होते हैं? चर होते हैं। और 1, 2, 3, 4 क्या होता है? अचर। तो आपको पूर्ण संख्या, चर और अचर पूरा का पूरा हमारे चैनल में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप जाकर उन सब वीडियो को देखिए, अच्छी तरीके से वहां बताया गया है। तो चलिए यहाँ जानते हैं बहुपद के बारे में। बाकी चर और अलग से आपको वीडियो बना के डाला गया है, तो आप जाके देख लीजिए। तो क्या हुआ, क्या बोला है इसमें कि वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। यहाँ 2 है चर की घात। 2 हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है कि नहीं? 0, 1, 2 तो है कि नहीं? और इसमें क्या है? चर की घात 1 है, छुपी है। क्या है? छुपी है। 1 है। क्या है? 1 है। देखिए यहाँ 3x, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1। एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? ये सब हमारे क्या हुए? बहुपद हुए। अगर इस प्रकार से कहीं लिखा है तो चर और अचर इस प्रकार से लिखे तो क्या समझेंगे हम? वो क्या है? हमारा बहुपद है। चलिए अब बहुपद के कुछ हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न आपके पास है कि निम्न बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। प्रश्न है x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3। ये क्या है? एक बहुपद दिया है, इसमें क्या कहना है? बहुपद की घात बतानी। क्या बतानी? बहुपद की घात। तो बहुपद की घात बताने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात का जरूरी जानना है। क्या जानना है? कि इसमें देखना है कि जो हमारे चर दिए हैं, क्या दिए हैं? चर दिए हैं, उसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? सबसे बड़ी घात कितनी है? तो सबसे बड़ी घात यही देखना है। तो देखिए इसमें से क्या है? ये x 4 है। 4 क्या है? x की क्या है? घात है। और यहाँ क्या है? 5 है। यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो सबसे बड़ी घात इसकी है कि नहीं? है ना? तो x की घात यहाँ क्या है? 5 है। तो चर की अधिकतम घात क्या हुई? हल में क्या करेंगे? हल में हम क्या करेंगे? लिखेंगे चर की अधिकतम घात 5 है, अतः बहुपद की घात क्या होगी? 5 होगी। चर की अधिकतम घात क्या है? यहाँ 5 है, तो अतः बहुपद की घात क्या होगी? 5 होगी। जो चर की जितनी अधिकतम घात रहेगी, सबसे बड़ा जो बहुपद का जो हमारा चर की जो सबसे बड़ी घात रहेगी वही क्या हो जाएगी? बहुपद की घात हो जाएगी। दूसरा प्रश्न में देखिए क्या है सबसे बड़ी घात? इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसका क्या है? 8 है, तो क्या हो जाएगी? 8। तो इसका आप कर लीजिएगा। हम तीसरा का बताते हैं। किसका? तीसरे का हल बताते हैं, थोड़ी सी वो अलग है। यहाँ देख रहे होंगे कुछ नहीं है। क्या है? कुछ। अगर इसमें हम x की घात 0 कर दें तो चूंकि x की घात 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। x की घात 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो हम 2 गुणते 1 करेंगे तो 2 ही ना होगा। तो चाहे हम x की घात 0 तो क्या हमारा मान कुछ बदलेगा? कुछ नहीं ना। तो इसे हम 2x 0 कर सकते हैं। यहाँ देखिए चर की अधिकतम घात क्या है? 0 है। तो बहुपद की हमारी घात क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लिख लेते हैं हम इसका आंसर। लिख चुका है चर की अधिकतम घात 0 है, अतः बहुपद की घात 0 होगी। चर की अधिकतम घात क्या है? 0, अतः बहुपद की घात 0 होगी। तो आपको
बहुपद की घात निकालना तो हमें ऐसा लग रहा है कि बन जाना चाहिए। हम जितना हो सका है उतने तरीके से आपको हमने समझाया है, तो इसमें जानना क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि चर की क्या है, चर की सबसे बड़ी जो घात रहेगी वही क्या हो जाएगी, हमारी बहुपद की घात हो जाएगी। तो आपको ये एक नंबर में हर हालत में आ सकता है, एक नंबर में आ सकता है। वीडियो को आप स्किप ना करिए, आपको बड़े बड़े प्रश्न हम बताएंगे। अगर आप तो सोचे कि नहीं नहीं ऐसे ही चल देगा, नहीं, आप तो अभी तो चलेगा, आपके बड़े प्रश्नों का अभी तो चलेगा। चलिए बड़े प्रश्नों को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। प्रश्न आपके पास हो चुका है, निम्न में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। क्या लिखना है, गुणांक। गुणांक क्या होता है, जो चर के साथ क्या होता है, लगा रहता है, गुणा होता है, जो चर के साथ क्या होता है, गुणा किया जाता है, वो हमारा क्या होता है, गुणांक होता है। तो चलिए हम गुणांक कैसे जानेंगे कि इसमें किसका इसमें किसका गुणांक पूछा है, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर चर है तो उसका गुणांक पूछा है, तो हम एक्स स्क्वायर का गुणांक जानेंगे। पहला प्रश्न में बोला है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक किसका पूछा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। किसका पूछा है, एक्स स्क्वायर का। तो चलिए अगर एक गुणते हम एक्स स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत है, अगर 1 इंटू एक्स स्क्वायर कर दें कोई दिक्कत है, कुछ नहीं। तो यहाँ एक का अगर इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बराबर एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ एक है, क्या है, एक है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, एक, क्या, एक। तो दूसरे में आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ है कि नहीं। अगर इससे हम क्या कर दें, 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर कर दें प्लस एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ गुणे में है तो एक्स स्क्वायर का घात यहाँ -1 है कि नहीं, क्योंकि माइनस की चिन्ह लगी है इसलिए क्या है, माइनस का 1 है, क्या है, माइनस का ये 1 है। तो एक्स स्क्वायर की घात यहाँ क्या हुई, -1। इसका क्या हो जाएगा, -1 आंसर। यहाँ तो देखो एक्स स्क्वायर की π/2 पहले से ही दी है, तो क्या हो जाएगी, π/2 हमारा आंसर हो जाएगा इस तक का। तो अब तो घात निकालना आपसे बन जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल तरीका है इसका। तो चलिए आपको हम एक प्रश्न दे देते हैं, उसमें आप हमें एक्स स्क्वायर की घात को कमेंट में बताएंगे। कहाँ बताएंगे, कमेंट में। 2 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x। तो इसमें आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर की घात क्या होगी, बहुत ही सरल है, क्या है, एच डब्ल्यू है, एच डब्ल्यू जिसे बोलते हैं। और एक प्रश्न और ले लीजिए, उसका ले लीजिए कि इसमें बहुपद की घात क्या है। इसमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बताना है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक। और एक प्रश्न है आपके पास कि एक्स घाते 6 प्लस एक्स घाते 4 प्लस 3 एक्स की बहुपद की घात बताना है, बहुपद की घात बताना है, क्या बताना है, बहुपद की घात। आशा है कि आपको बहुपद की घात निकालना है, और एक्स स्क्वायर का या किसी का भी, एक्स क्यूब का, एक्स किसी भी कह दे, x4 का, x की पावर 4 का गुणांक निकालना आपसे बन जाएगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि अगर एक नया वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे और उस चीज को आप सबसे पहले देखें। तो कक्षा 9 के इसी प्रकार से हम बहुत सारे वीडियो को डालते रहेंगे, और आपका पेपर भी बहुत ही नजदीक है, तो आपको उससे क्या होगी, हेल्प होगी। तो चलिए इसी के साथ हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ।